Hello students, once again I am in front of you and remaining question of exercise 2. बचे हुए क्वेश्चन को आज हम करेंगे कंप्लीट. So let us start our seventh question. Very easy and again my request is to before start you have to read 3 times. कभी भी अपन कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको 2 बार कम से कम 2 बार रीड करना है. ठीक है, चलो अपन स्टार्ट करते हैं. तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि भाई बिकॉज आवर चैप्टर इज सिलेंडर, तो वी हैव टू मेक सिलेंडर. आप पहले सिलेंडर बना दीजिए. सिलेंडर बनाते बनाते आपको क्वेश्चन को एकदम ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन में दिया क्या है ना. तो देखिए आपके दिया है एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर. एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब क्या बोल रहा है? बेस. बेस किसको बोलते हैं? बेस यानी नीचे वाले भाग को. आई विल टेल यू वन एग्जांपल. जैसे कि वंस अगेन आई एम शोइंग यू सेम थिंग. तो ये आपका जो बेस है ये बेस कहलाता है. तो एरिया ऑफ बेस, ठीक, एरिया ऑफ बेस. अगर आप इसको देखोगे तो इसका जो शेप है वो कैसा है? सर्कल के जैसा. यानी हमारा जो सिलेंडर है उसका जो बेस है वो सर्कल के समान है. ठीक है, तो चलो अगर अपन इसको सीधा करते हैं तो ये कैसा दिखेगा अपने को? एक सर्कल की तरह दिखाई देगा सर्कल की तरह. उसके बाद अपने को एरिया से मतलब क्या होता है? एरिया का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को जब अपन रखते हैं तो वो जितना एरिया कवर करता है दैट इज कॉल्ड एरिया. जैसे देखिए ये सिलेंडर का ये एरिया है. आप लोग सर्कल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे. ये एरिया है कि मतलब अगर अपन बॉटल को रखते हैं तो वो कितना स्पेस को कवर करेगा, तो वो हमको दिया हुआ है. मतलब ये पार्ट दिया हुआ है. तो भाई ये दिया क्या है? एरिया है. तो एरिया ऑफ सर्कल है ना. तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है. यानी जो सर्कल का जो बेस है वही समझ लो सिलेंडर का बेस है. ठीक है, यानी हमको सिलेंडर का बेस क्या दिया हुआ है? पाई आर स्क्वायर. ठीक, तो चलो पाई आर स्क्वायर हमको कितना दिया हुआ है? 144. और हमको क्या दिया हुआ है? हाइट. यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ ये वाला जो हिस्सा है उसको मैं लिख देता हूँ. पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, और ये आपका क्या है? हाइट है. हाइट आपको कितना दिया हुआ है? 10 दिया है. ठीक, 2 थिंग्स आर गिवन. 2 दिया हुआ है आपको. एक तो एरिया ऑफ द बेस. देखो एरिया ऑफ बेस दिया है ना कि कर्व सरफेस ऑफ द. बहुत डिफरेंस है, बहुत छोटा डिफरेंस है. फिर मैं आपको बता रहा हूँ बेस ऑफ एरिया का मतलब बेस नीचे है ना. नीचे का आपको ये दिया हुआ है और आपको हाइट दी है. चलो सबसे पहले हमेशा जो अपन काम करते हैं वो अपन लिखेंगे गिवन. गिवन आपको क्या दिया हुआ है? हाइट दी हुई है. हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी है? देखो बेटा हाइट 10 सेंटीमीटर. ओके, और आपको क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस यानी पाई आर स्क्वायर. आपको कितना दिया है बेटा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक, चलो अपने को निकालना क्या है? वॉल्यूम. क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है. पाई आर स्क्वायर एच. बिल्कुल अपने माइंड में रख लीजिए, बहुत सिंपल है. पाई आर स्क्वायर एच. अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू विल सी माइन्यूटली, तो ये पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पहले से दी हुई है. और वो कितना है? 154 सेंटीमीटर. और आपको हाइट भी दी हुई है. हाइट आपका कितना है? 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 154 सेंटीमीटर 2 और 1 ये अपना क्या आ जाएगा? क्यूब. तो इस प्रकार आसानी से हमारा 7th क्वेश्चन बन गया है. ठीक है, हाँ नेक्स्ट 8th क्वेश्चन.
Okay. Once again, I give very small advice to you, all my dear students. You have to read at least 2 times question. So, first we have to make draw of our cylinder. ठीक, you have made. This time what is given? इस बार हमें क्या दिया गया? सरकमफेरेंस. देखो, इसके पहले अपने को बेस का एरिया दिया था और इस बार अपने को दिया है सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस होता क्या है? वंस अगेन वी कम टू द सर्कल. तो देखो, सर्कल का सरकमफेरेंस. सरकमफेरेंस का मतलब ये होता है कि मान लो आप यहाँ ए से स्टार्ट करें, तो आपने पूरा एक चक्कर लगाया, तो आप जितना चक्कर लगाए, जितने भी मीटर गए, सेंटीमीटर गए, तो दैट इज कॉल्ड इट्स सरकमफेरेंस. तो अपने को इस बार सरकमफेरेंस दिया है, तो आप इस सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर. ये है सरकमफेरेंस का फॉर्मूला. यानी आपके पास देखो, ये समझ लो सिलेंडर है, तो ये आपका दिया हुआ है सरकमफेरेंस, यानी 2 पाई आर. ठीक है. और हमको निकालना वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो अपने को मालूम है, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है. तो एच हमको दिया हुआ है, देखिए, है ना. पाई का तो वैल्यू हमको मालूम है, यानी हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द रेडियस. अंडरस्टैंड? क्वेश्चन समझ गए? सबसे पहले हमें रेडियस फाइंड करना है. और मैंने आपको बताया है कि जो बेस ऑफ द सिलेंडर है, उसका जो रेडियस है वो क्या होता है? 2 पाई आर. चलो, लेट अस वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन विथ राइटिंग गिवन. तो सबसे पहले गिवन लिखेंगे. आपको हमेशा गिवन लिखना है, तो आपकी पिक्चर पूरी, मतलब मीन्स यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. चलो लिख लेते हैं. क्या दिया हुआ है बेटा? बेस ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर. और आपको क्या दिया हुआ है बेटा? हाइट. हाइट कितनी दी हुई है? 10 सेंटीमीटर. फर्स्ट तो हमको क्या फाइंड करना है? रेडियस. चलिए इधर अपन लिखते हैं अच्छे से. तो अपने को क्या पता है? बेस ऑफ सिलेंडर, हाँ, ऑफ सरकमफेरेंस. तो सरकमफेरेंस आपका कितना दिया हुआ है? 88 सेंटीमीटर. और बेस मैं आपको बताया हूं कि उसका बेस का फॉर्मूला क्या है? 2 पाई आर. चलो, वैल्यू आर की वैल्यू हमको पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ. ठीक है. चलो देखिए, ये आपका कितना हो जाएगा? 44/7, देन 88, 7, 44, 44 बन जा 44. तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ रेडियस. मतलब हाफ क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड. अभी तक हमने अपना हाफ क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है. बस अपने को अब क्या निकालना है बेटा? वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो सबको मैंने बताया है, बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोग को रटा जाए. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच. चलो, पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7. आर की वैल्यू हमने निकाल लिया, देखिए 14 का स्क्वायर. और आपकी हाइट कितनी है? 10. 14 इंटू 10, 7 बन जा 7 2 जा 22. देन 14 इंटू 20. When you will multiply this, then you will got the volume of cylinder. So our 8th question is also completed. 1. Our next question, 9th question. See what is given. This time volume is given. This time volume is given, height is given, and
वी हैव टू फाइंड रेडियस, यानी इस बार आपको आंसर दिया हुआ है, इस बार आपको आंसर दिया और आपको क्या निकालना है, रेडियस। जबकि हम इसके पहले सब क्वेश्चन में क्या देखें कि रेडियस, ओके, रेडियस दिया रहता था, हाइट दी रहती थी, और वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम, बट दिस टाइम वॉल्यूम इज गिवन and we have to find radius. So again we have to read 2 times question. See volume is given. आपको सबसे पहले यही पता लगाना है कि भाई दिया क्या गया, वॉल्यूम दिया है, आपको क्या दी हुई है, हाइट दी हुई है, और आपको क्या फाइंड करना है, रेडियस, रेडियस। ओके, चलो ड्रॉ करते हैं अपन। ये अपना रेडियस सिलेंडर बन गया बेटा। चलो सिलेंडर बन गया, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताया था कि भाई वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम में आपको बताया था कि कोई भी जो बॉटल्स है या कोई भी रहेगा, जैसे आई विल टेल यू दिस थ्रू एग्जांपल, दिस बॉटल आई हैव टेकन, तो इसमें जितना भी पानी आ जाए, तेल आ जाए, कोई भी चीज, जितना आप उसमें क्वांटिटी को रख सकते हो, तो दैट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपको क्या दिया हुआ है बेटा, 3080 सेंटीमीटर, यानी इतना मटेरियल सब्सटेंस इसमें आप रख सकते हो। ओके, और इसकी हाइट कितनी दी हुई है, देखो हाइट इज, व्हाट इज गिवन, हाइट 20 सेंटीमीटर, और हमको इस बार क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है रेडियस। तो इतना पूरा पिक्चर, द पिक्चर इज वेरी क्लियर। नाउ वी गो अहेड विद द क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले हमेशा की तरह अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी हैव टू राइट द गिवन। क्या क्या दिया हुआ है, देखो आपको हाइट दी हुई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी दी हुई है बेटा, 20 सेंटीमीटर दी है ना, और हमको क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 3080 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमको वॉल्यूम भी दिया। हमको निकालना क्या है, रेडियस। तो हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि भाई हमको क्या फाइंड करना है, रेडियस। चलो अपन क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आपने को क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दिया है बेटा, 3080 सेंटीमीटर क्यूब। फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला तो आप लोग कब तक याद हो गया होगा, है ना, यू हैव लर्न सो मेनी टाइम्स, आई हैव रिटन, है ना। नाउ पुट वैल्यू 22/7 बिकॉज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, सो वी कांट पुट, है ना, हमको तो आर की वैल्यू निकालना है, तो आर को हमको वैसे छोड़ना पड़ेगा। एच कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है, यहां तक हो गया। इसको यही रहने दीजिए, बाकी सबको आप ट्रांसफर कर दीजिए, है ना। चलो, तो 22 आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे 20, है ना, और 7 जो है वो आपका इधर चला जाएगा। चलो कैंसल कर दीजिए, 0 से 0, है ना, 2 से कर दीजिए, 2 1 जा, 2 5 जा, ठीक, अगेन 2 से कर दीजिए, 77, फिर करोगे 7, है ना, तो 7 इंटू 7 यानी 7 का स्क्वायर। अब अपन बोथ साइड क्या लेंगे, रूट लेंगे, ये आपको मालूम है ना। इन स्मॉलर क्लासेस, जूनियर क्लासेस आप लोग पढ़ चुके हो कि ये कट जाता है ना। ये क्यों कटता है वो भी हम आपको बता देते हैं। चलो कि भाई जैसे अब आपका ये 7 है, इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, तो जब भी आप रूट को हटाओगे तो आपका क्या लग जाता है, 1/2, और 2 से 2 कट गया, है ना। सो यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन हियर,
because your teacher know already how this 7 answer come. So thank you for watching my channel, and please subscribe and press the like button, because I need your subscribe, you need I need your support. Please, thank you, and subscribe my channel, please, please, please.